नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम जानेंगे कि सीटेट 2025 को पहली बार में कैसे पास करें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी दिसंबर जो सीटेट हुआ था दिसंबर में, उसमें असफल हो गए। तो उसमें कैसे अपनी असफलताओं को सफलता में बदलें, इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे कि आप 2025 का सीटेट आराम से और पहली बार में ही, जो बच्चे पहली बार देंगे वो पहली बार में, और जो दोबारा दे रहे हैं या तीसरी बार दे रहे हैं वो अब की जो जून में होने वाला है उसको क्लियर कर दें। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें रहेगी, आपकी कौन सी ऐसी तैयारी में कमी रहेगी जिससे कि उसको ना करने की वजह से आप इस बार सफलता पा सकें। तो सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है कि ये माना जाता था कि लोग कहते थे कि कुछ ही दिनों में, मान लीजिए 15 दिन में या 1 महीने में आप सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसी की वजह से ज़्यादातर अभ्यर्थी, मान लीजिए 80% लोग सीटेट क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि सीटेट को पास करने के लिए मिनिमम आपको 6 मंथ की तैयारी चाहिए। ठीक है, तो 6 महीने की तैयारी यदि आप अभी से करेंगे तभी जाके जुलाई का सीटेट आप जून में हो या जुलाई में हो उसको क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं है कि 1 महीने में आपने तैयारी की और सीटेट पास कर लिया। तो यही सबसे बड़ी चीज़ असफलता की वजह रही कि 1 महीना पढ़ाई करना या फिर 1-2 PYQ कर लेना, इससे कुछ नहीं होगा। PYQ तो आपको करने हैं शुरू में। जैसे अभी से यदि आप तैयारी करेंगे तो कम से कम 10 PYQ आपको शुरुआत में करने हैं 1 मंथ में। ठीक है, जब इनको आप 1 मंथ में कर लेंगे, उसके बाद उसमें जो डिटेल में टॉपिक दिए हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहे, उनको अलग से पढ़ के गूगल पे देखें या कहीं यूट्यूब पर देखें। उसको पढ़ने के बाद बुक में देखें, उसको अलग से नोट कर लीजिए। सीटेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैथ और एक होता है SST। ठीक है, तो जो मैथ से हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर SST। ठीक है, एक है मैथ साइंस वाले। तो जो मैथ साइंस वाले हैं वो अपने जो 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये 60 SST, इसकी तैयारी उनको करनी चाहिए। इसमें कम से कम 40 से ऊपर नंबर उनके आने चाहिए, 40 प्लस। ठीक है, ये हो गए। बाकी के जो बचे, कितने बचे आपके 90 नंबर जो आपके बचे, 90 में से यदि आपके 50 नंबर आ गए, 50 प्लस मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये तो 90 में से, तो आपका सीटेट आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है, अब इस सब्जेक्ट की तैयारी एकदम नहीं हो जाएगी। ये सब्जेक्ट आपके इंटर लेवल के तैयार होने चाहिए, कम से कम हाई स्कूल लेवल के तो तैयार होने चाहिए। जिनके पास मैथ है उन पे हाई स्कूल तक का मैथ आराम से आए, 6 से लेकर 10th तक की किताबें करें मैथ और साइंस की, तो उनका ये जो मैथ है ये कंप्लीट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और जो सीटेट में आए हैं PYQ, उनको भी करें कि कौन कौन से सवाल आते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैथ का टॉपिक और साइंस में क्या पूछा जाता है। और पेडागोजी भी होती है इसमें, पेडागोजी थोड़े बहुत क्वेश्चन। SST वाले पहले PYQ करें इसके सीटेट के, जब वो समझ में आ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि SST में क्या पढ़ना है। फिर पूरा कोई भी GK की किताब जैसे आपकी लूसेंट है उसको पढ़ें, और ये 60 नंबर के SST, इसको अभी से तैयारी करेंगे जब आप, तब जाके SST के 60 नंबर की तैयारी आपकी होगी। बाकी के जो 90 नंबर हैं ये सबसे सिंपल हैं। इसमें क्या है, CDP, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश है। यदि किसी पर संस्कृत है तो संस्कृत की तैयारी करेगा। तो इनमें क्या है, इनमें तो आपके 90 में से 45 जो नंबर हैं वो तो आपकी पेडागोजी है, ये तो आराम से हो ही जाएगी, ये तो समझ के ऊपर है। वहाँ पे यदि आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीटेट की लैंग्वेज समझ जाएंगे। लैंग्वेज कैसे समझेंगे, जब आप PYQ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीटेट की जो सोचने की क्षमता है वो क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछा जाता है पेडागोजी में। तो 90 में से 45 तो पेडागोजी के हो गए, बाकी आप आराम से कर ही देंगे तो 50 से ऊपर तो आ ही जाएंगे। मेन चीज़ है आपका सब्जेक्ट। SST वाले किसी भी GK की किताब में से पहले तो PYQ पढ़ लें, उसके बाद उनको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक उनको पढ़ने चाहिए GK में। तो GK की तैयारी अच्छी तरह करें तो SST वाले के 40 प्लस आराम से आ जाएंगे। और मैथ साइंस वाले जो भी हैं वो अपनी 6 से लेकर और 10th तक का मैथ और साइंस की बुक पढ़ें आराम से, NCERT की पढ़ें या फिर सीटेट की कोई भी बुक ले आएँ, उसमें से प्रैक्टिस सेट करें। तो मेन तैयारी जो है सीटेट निकालने की 6 महीने में, वो आपको अपने सब्जेक्ट परफेक्ट करने हैं। और साथ में ये 90 नंबर के लिए आप PYQ कर सकते हैं। इनमें PYQ काम में आते हैं, ना कि इनमें PYQ
काम में बस यही आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। जो सीटेट में आएंगे वो आपको पहले से ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला 6, 7, 8 इनमें सब में है, तो फॉर्मूला ही किसी को याद नहीं है तो वो क्या कर लेगा। उसी तरह एसएसटी में तो पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं है कि पीवाईक्यू से काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें नए नए चीज़ें आती रहती हैं। तो ये आपका जो विषय है इसकी तैयारी करने में 6 महीने आपको लगेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू भी साथ में आपको करने हैं, तब जाके आपकी जो फेलियर है सीटेट की वो ख़त्म हो जाएगी। और जो कमी आपकी रह गई है कि आपने सब्जेक्ट की जो अपनी कमान है वो अपने हाथ में नहीं ली, सब्जेक्ट को ढीला छोड़ दिया, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आराम से सीटेट निकल जाएगा। और पीवाईक्यू करने से कुछ नहीं होता है। पीवाईक्यू करने से बस आपको ये पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, कौन से सवाल करने हैं, किस पे ध्यान ज़्यादा देना है। पहले पीवाईक्यू करें, मान लीजिए फरवरी तक आप पीवाईक्यू कर लें। उसके साथ ही साथ अपने जो सब्जेक्ट के टॉपिक हैं उनको अलग से पढ़ें और उन पे ज़्यादा फोकस करें। जब आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा, सब्जेक्ट मजबूत करने के लिए 6 महीने आपको चाहिए, तब जाके आप सीटेट को निकाल पाएंगे। और मेरे ख्याल से इस बार यदि आपने ये इस स्ट्रेटेजी से काम किया तो गारंटी से आपका सीटेट पास हो जाएगा। ठीक है, किसी की भी बातों में ना आए। अभी तो कोई तैयारी नहीं कर रहा है, फिर 15 दिन में सीटेट कैसे पास होगा, 1 महीने में कैसे होगा, तो उनको देखने से या उनको पढ़ने से कोई भी यदि आपसे कह रहा है 1 महीने में करा देंगे, 15 दिन में करा देंगे, तो वो आपको केवल मूर्ख बना रहा है। और इस तरह सीटेट पास नहीं होता। जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा वही सीटेट को पास कर पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।